बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। कंटिन्यूस का मतलब है जारी, मौजूदा ज़माने में कोई भी काम जारी हो। उर्दू में पहचान है उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे। मसलन हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही है, मैं ख़त लिख रहा हूँ वगैरह। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं और इसको फोर्थ फॉर्म का भी नाम दिया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि हमने इज कहाँ इस्तेमाल करना है, एम कहाँ इस्तेमाल करना है और आर कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे। ही इज, शी इज, इट इज, असलम इज। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई तो फिर इसके साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आई एम, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट यू होगा, वी होगा, दे होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम उसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। यू आर, वी आर, बॉयज आर। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी है। असलम कुत्ते को मार रहा है। असलम अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीटिंग इस्तेमाल की। असलम इज बीटिंग अ डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, हमें पता चल गया रहा हूँ इसमें इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी काम प्रेजेंट सिचुएशन में कंटिन्यू है, जारी है। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तुम झूठ बोल रहे हो। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो यू के साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। टेलिंग अ लाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की। तो ये तो हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके लिए इज, एम, आर के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और देन हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ। आई हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की। वो गलती नहीं कर रही है। अभी हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने सब्जेक्ट शी इस्तेमाल किया, इसके साथ हमने इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, इसके साथ हमने नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं। वी आर नॉट बाइंग द बुक्स। वी हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। नॉट नेगेटिव सेंटेंस, आईएनजी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल किया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, सवालिया फिक्रा होगा, तो फिर उसको हम बनाने के लिए इज, एम, आर सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल किया, हमने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया और इसके बाद हमने सब्जेक्ट वी इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की वेस्टिंग, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट आवर टाइम इस्तेमाल किया। क्या आसिया सेब खरीद रही है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हमने किससे इस्तेमाल किया, इज सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल किया। इज आसिया बाइंग एप्पल्स। क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ। अब
हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो फिर हमने एम सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल किया, एम आई रिंगिंग द बेल। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है। वी दे यू या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है। ही शी इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो इज होता है। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज दी है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, फकीर सिक्के गिन रहा है, बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा। यहाँ मैंने ये सारी एग्जाम्पल दी हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो स्टूडेंट आपने ये सारी एग्जाम्पल खुद से हल करनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स को अपने ज़हन के अंदर रखते हुए इन एग्जाम्पल्स को आपने खुद से हल करना है। और इसके साथ मैंने ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दी है। ये इन सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वर्ड हो, कोई डिफिकल्ट वोकेबलरी हो, वो आपको समझ ना आए, तो यहाँ मैंने इनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। यहाँ मैंने इसको हल किया है प्रैक्टिस में। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड अंडरलाइन भी किए हैं। ये जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, इसमें वर्ब की फॉर्म में या कोई और मिस्टेक है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ के इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है, इन मिस्टेक्स को हल करना है। ये एक्सरसाइज भी आपने खुद से हल करनी है, और ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है इसको भी आपने अच्छी तरह से खुद से हल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर आप वीडियो को दोबारा से चला के दोबारा से देख सकते हैं। जब तक आप खुद से ये एक्सरसाइज हल नहीं करेंगे, खुद से ये सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। रूल पढ़ने से फ़ौरन आपको समझ आ जाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।